देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में सरेआम झूठ बोल रहे थे और अमित शाह का झूठ पकड़ा भी गया और बहुत खतरनाक तरीके से झूठ पकड़ा गया। मीडिया वालों ने मिलकर अमित शाह की पोल खोल कर रख दी। अब दरअसल देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे थे, भाषण दे रहे थे। देश की गोदी मीडिया जो है और भाजपा का आईटी सेल खूब वाहवाही कर रहा था कि भाई अमित शाह ने तो सबको धो दिया, अमित शाह ने तो बहुत बढ़िया भाषण दिया। और सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पे कंपटीशन शुरू हुआ कि झूठ कौन बोल रहा था, अच्छा कौन बोल रहा था, गलत कौन बोल रहा था। लेकिन जो जिसका समर्थक था वो उसके पक्ष में बोल रहा था। राहुल गांधी के समर्थक राहुल गांधी के पक्ष में बातें कर रहे थे और अमित शाह के समर्थक अमित शाह के पक्ष में बोल रहे थे। लेकिन आपको बताते हैं कि लोकसभा, इस देश की संसद में भाषण का स्तर क्या था। देश के गृह मंत्री अमित शाह कलावती का जिक्र करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अमित शाह जिक्र करते हैं कलावती का। वो कहते हैं कि बुंदेलखंड की रहने वाली एक गरीब महिला कलावती के घर जाकर राहुल गांधी भोजन करते हैं। उस कलावती का जिक्र राहुल गांधी फिर सदन में आकर करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उस कलावती के लिए कुछ भी नहीं किया। स्थिति यह है कि वो कलावती आज की तारीख में मोदी जी के साथ खड़ी है। वो कलावती आज की तारीख में मोदी जी के साथ है क्योंकि मोदी जी ने उसको सब कुछ दिया। अब देखिए देश के गृह मंत्री के भाषण का स्तर। दरअसल सबसे पहले तो जान लीजिए कि कलावती जो थी, राहुल गांधी ने जिनकी गरीबी का जिक्र किया था, वो बुंदेलखंड की रहने वाली नहीं थी, वो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की थी। क्या तैयारी थी देश के गृह मंत्री की। बड़ी शानदार और जानदार भाषण दिया गृह मंत्री ने। उसके बाद देखिए दावा सुन लीजिए अमित शाह का, और अमित शाह के दावे की सच्चाई भी बता देते हैं। अमित शाह कहते हैं कि जिस कलावती की गरीबी का वर्णन राहुल गांधी ने किया, जिस कलावती के घर पर राहुल गांधी खाना खाने गए थे, भोजन करने गए थे, उसकी मदद किसी ने नहीं की, मोदी सरकार ने की। राहुल गांधी ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब इसके बाद देश का जाना माना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है आज तक की टीम महाराष्ट्र जाती है, विदर्भ के उसी इलाके में यवतमाल में कलावती के घर जाती है और कलावती जो है सब कुछ साफ साफ कहती है। कलावती अमित शाह के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि उन्हें जो कुछ भी मिला है और वो जहां भी है, उनका परिवार आज जिस भी स्थिति में है वो राहुल गांधी की वजह से है। इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बता दें कि अमित शाह ने यह कहा कि कलावती को गैस सिलेंडर, अनाज, भोजन ये सब नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और आज उसी कलावती को मोदी जी पर भरोसा है। वो मोदी जी के साथ खड़ी हैं। बार बार बुंदेलखंड की कलावती वो कह रहे थे, जबकि वो विदर्भ महाराष्ट्र की कलावती थी। और जब आज तक कलावती के घर दावे की पड़ताल करने पहुंचता है तो साफ साफ कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की थी। कलावती के बेटे हैं प्रीतम बंदूरकर, वो पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहते हैं कि जिस वक्त राहुल गांधी हमारे घर आए थे, हमारे परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे तैसे हमारा गुजारा चलता था, भूखे पेट हम लोगों को सोना पड़ता था। हम लोग 7 भाई बहनें थी, पिताजी गुजर गए थे, कोई काम नहीं था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरों के खेतों में हम लोग काम करते थे, मजदूरी करके गुजारा चल रहा था। लेकिन जब से राहुल गांधी आए, ध्यान से सुनिएगा, आज तक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को कलावती के बेटे प्रीतम बंदूरकर ने बताया कि जैसे ही उनके घर राहुल गांधी आते हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। उनके आने के बाद 30 लाख की फिक्स डिपॉजिट मिलती है, फिर उनको घर मिलता है, लाइट मिलता है, पानी मिलता है, छत मिलता है। जो भी उनको मिलता है वो राहुल गांधी की वजह से मिलता है। इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि 2008 में राहुल गांधी कलावती के घर गए थे और कलावती के पति परशुराम यवतमाल के जालका गांव के रहने वाले थे। कर्ज के बोझ तले डूबकर कलावती के पति ने आत्महत्या कर ली थी। जीने का कोई सहारा नहीं था और राहुल गांधी उनके घर
पहुंचते हैं। राहुल गांधी उनकी मदद करते हैं। शुरुआत में ही राहुल गांधी उनको 3 लाख रुपए का चेक देते हैं। उसके बाद कई सामाजिक संस्थाएं राहुल गांधी के सहयोग से वहां पहुंचती हैं। 30 लाख रुपए कलावती के खाते में डाले गए थे। कलावती कहती हैं कि राहुल गांधी से मिलने के बाद उनका जीवन बदल जाता है, उनका घर मिल जाता है और उनके पास पक्का मकान, जिस वो झोपड़ी में रहा करती थी। और देखिए देश के गृह मंत्री का लोकसभा में भाषण, अब बहुत सारे लोग लहालोट हुए जा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं। वाह अमित शाह, बहुत शानदार भाषण, बहुत जानदार भाषण। हमें तो लगता है कि जानदार और शानदार भाषण उसी को कहते हैं जहां लफाजी होती है, बनावटीपन होता है। राहुल गांधी की बातों में बनावटीपन नहीं होता, लफबाजी नहीं होती, इसलिए राहुल गांधी के भाषण आपको बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी तो सच बोलते हैं और देश के गृह मंत्री के भाषण का स्तर, संसद के बहस का स्तर और उनका सच और झूठ आपके सामने है। आज तक ने पर्दाफाश कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए और अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।